उधर अफगानिस्तानी सेना ने रात पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 7 अलग अलग इलाकों में भारी हथियारों के साथ हमला कर दिया। अफगान सेना का दावा है कि इस कार्रवाई में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 5 को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कई हथियार भी जब्त किए और एक मृत सैनिक के शव को अपने कैंप में ले गए। जवाब में पाकिस्तान ने भी कड़ी सैन्य प्रक्रिया को अंजाम दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीब 3.5 घंटे तक जबरदस्त गोलीबारी और संघर्ष जारी रहा। तो अफगानिस्तान सेना ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली 2670 किलोमीटर लंबी सीमा पर कुल 7 बॉर्डरों पर स्थित पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर भारी हथियारों से एक साथ हमला कर दिया। यह हमला अफगानी सेना की 210 खालिद बिन वालिद ब्रिगेड की तरफ से किया गया और आपको बता दें कि 205 अल बद्र कॉर्प्स के साथ मिलकर यह हमला हुआ। साथ ही अफगान सेना इस हमले में पाकिस्तान की 1 दर्जन से ज़्यादा अफगानिस्तान सीमा पर स्थित चौकियां भी ध्वस्त करने का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर अफगानिस्तान ने जो बड़ा हमला किया है उसके कई मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं और उसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी हमला किया गया है। तो इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए डिफेंस एक्सपर्ट SK मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मिश्रा जी, अफगानिस्तान की तरफ से पाक सीमा पे घुसकर जो प्रहार किया गया है कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, 2 कारण है। एक तो ये पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के जो भी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जो आए भारत के साथ समझौता करने के लिए कि वहाँ भी हम दूतावास खोल रहे हैं, आपके यहाँ आप मेरे यहाँ दूतावास खोले, मैं आपके यहाँ अपना राजदूत भेजूंगा। तो वो इस बात से पाकिस्तान तिलमिला गया उसको जो, और उन्होंने एक और बात कही कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है। दोनों ने संयुक्त रूप से कहा। तो आप पाकिस्तान तक खियाई बिल्ली खंबा नोचे वो वाली बात है। अब उनको चीन को भी तिलमिला, तो चीन भी उसको सपोर्ट कर रहा है कि इसके लिए, क्योंकि चीन और अमेरिका और पाकिस्तान तीनों चाहते थे कि ये गढ़ अफगानिस्तान में हम धीरे धीरे कब्जा करें। लेकिन भारत की बढ़ती नीति ने, कूटनीति ने, अपने विदेश मंत्री जयशंकर की कूटनीति ने एक नया काम किया, उससे वो बहुत ज्यादा तिलमिला गया। इससे इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, वैश्विक परिदृश्य बदल जाएगा। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। और दूसरा कारण कि भारत अब जो उसकी ओर जो बढ़ रहा है, तो भारत की जो, क्योंकि भारत शुरू से, देखिए भारत ने जब भी उसको लोकतंत्र का मानने वाला है, उसको मान्यता न देने के बावजूद वहां पे जो आर्थिक सहायता है और मानवीय सहायता वो लगातार करता रहा है। तो अफगानिस्तान इस बात को समझता है कि भारत हमारा सही सच्चा सहयोगी हो सकता है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं शुरू से रही, बौद्ध धर्म से लेकर के, यदि हम प्राचीन काल को देखें। अब पाकिस्तान की स्थिति यह है कि और क्या कर नहीं सकता, भारत के खिलाफ लड़ नहीं सकता। अब उसे सोचा कि इसी को कुछ करें। अब इसके लिए इसको बहुत भारी पड़ेगा, ये निश्चित रूप से इसको इतना महंगा पड़ेगा कि इसके लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अब चाइना, और देखिए लड़ाई किसी के दूसरे के दम पर नहीं लड़ी जानी चाहिए। आज यूक्रेन की जो स्थिति हुई वो दूसरे के दम पे कारण ये हालत बना कि यूक्रेन बर्बादी की कगार पे पहुंच चुका है। यदि पाकिस्तान ऐसा करता है कि अभी उसके दम पे चाइना के सपोर्ट में या अफगानिस्तान के कहने पर इस तरह की उसने जो घटनाएं कर रहा है, वो उसके लिए बहुत डेंजरस होगी और उससे पाकिस्तान के लिए और खतरा बढ़ जाएगा, मेरी अपनी मान्यता है। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पाक आर्मी के 12 जवान भी यहाँ पर मारे गए हैं, ऐसा दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया है। कतर ने भी शांति की अपील यहाँ पर की है और तालिबानी लड़ाके कहर बनकर पाकिस्तान पर टूटे हैं।